अब हमें सॉल्व करना है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। दर्शाना है ए क्यू इक्वल टू 9m 9m+1 या 9m+8 होगा। यानी कि किसी संख्या का अगर हम घन करते हैं तो वो इस रूप में लिखा जाएगा, या तो 9m के रूप में, या फिर 9m+1 के रूप में, या 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार यदि a और b धनात्मक संख्या है तब a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां r जो होगा वो b से छोटा तथा 0 से बड़ा या बराबर होगा। माना a और b धनात्मक संख्या है और b बराबर 3 है, अतः a बराबर 3q प्लस आर होगा, जहां r जो होगा वो 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। चलिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि r का जो वैल्यू होगा वो 0 या 1 या 2 होगा। अगर हम 0 वैल्यू रखते हैं यहाँ तो हमें यह प्राप्त होगा 3q। अगर हम 1 रखते हैं तो हमें 3q प्लस 1 प्राप्त होगा, और अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो हमें यह प्राप्त होगा। अब हम बारी बारी से एक एक प्रश्न को उठाते हैं और इसका घन करके देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पूछा गया है कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं तो हमको 9m के रूप में प्राप्त होगा, या फिर 9m+1 का रूप प्राप्त होगा, या फिर 9m+8 के रूप में प्राप्त होगा। चलिए, जब हम a बराबर 3q लेते हैं और इनके दोनों तरफ जब हम घन करते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है aq, और इधर घन करते हैं तो हमें 27q प्राप्त होता है। 27q पे पावर q हो गया। अब इसे हम 9 + 9 × 3q पे पावर q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 27 ही है, लेकिन हम इसे m का रूप में मान सकते हैं क्योंकि ये हमारा फॉर्म 9m के रूप में हो सकता है, इसलिए हम इसे 9m लिख दिए, जहाँ m कोई एक पूर्णांक है और m बराबर 3q पे पावर q है। चलिए, इसी प्रकार जब हम a बराबर 3q प्लस 1 के रूप करते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है। दोनों तरफ घन करने पर हमें यह प्राप्त होता है aq बराबर 3q प्लस 1 का घन। ठीक है, अब हम इसे देख सकते हैं कि ये a प्लस बी का होल q के रूप में है। अगर हम इसे इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करें, क्योंकि ये a प्लस बी का होल q का यह फॉर्मूला होता है, अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो हमें यह प्राप्त होगा। और अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इनमें से 9 कॉमन लें तो हमें यह प्राप्त होगा। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि हमें 9m+1 का रूप हो सकता है अगर हम इसे m मान लें तो। चलिए, इसलिए हम इसे m मान लिए, तो अगर m माने तो हमें क्या होगा, aq बराबर 9m+1 होगा, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है, और m बराबर हमने इतना मान चुका है। ठीक है, जब हम a बराबर 3q प्लस 2 लेते हैं तब अगर हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो दोनों तरफ घन करते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है। फिर हम उसी फॉर्मूला के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा, और इन सब में से हम कॉमन लेते हैं 9, तो हमें यह प्राप्त होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं, जैसे ये है, यानी कि हमें यह m मानना पड़ेगा। चलिए, इसलिए हम इसे m मान लिए, 9m+8 के रूप में आ गया है, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है, और m बराबर 3q पे पावर q प्लस 6q पे स्क्वायर प्लस 4q है। ठीक, अतः इस किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप में होता है।